नहीं मिला, इसलिए कि लॉकडाउन में समय ये समय था। तो ये 2020 बहुत ही अशुभ रहा पूरे विश्व के लिए। आशा करते हैं कि 2021 से नई सुबह होगी और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आज का विचार जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, हम लोग सब आदमी इस बात को अनुभव करते हैं, हम लोग सब आदमी इस बात को अनुभव करते हैं, आज से पहले अभाव था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, कम था, मिट्टी का मकान था, लेकिन लोग खुश थे। पहले अभाव था, फिर भी लोग सुखी थे। आज साधन होने के बावजूद सुख का अभाव हो गया है। सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन सुख का अभाव हो गया। पहले क्या था जो अब नहीं है? क्या है जो पहले था अब नहीं है? कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रेम, अपनापन और दूसरों को सुख की चिंता का अभाव, दूसरों के सुख की चिंता का अभाव होते जा रहा है। और विचार जो हमारा बदल रहा है, इसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ रही है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कोरोना महामारी, कैंसर जैसे घातक रोग का बढ़ना इसी का परिणाम। हमारा जो भावना है, इसका प्रभाव सिर्फ हम पर नहीं, समाज पर नहीं, पूरे वायुमंडल पर पड़ता है। आज जो चारों बगल इतनी अशांति है, इतना रोग बढ़ रहा है, इसका एक कारण ये है कि हमारा विचार खराब हो गया है। हमारे अच्छे विचार का प्रभाव न सिर्फ हमें प्रसन्न करता है, बल्कि वातावरण को भी निर्मल और स्वच्छ बनाता है। कलयुग के प्रभाव को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन सत्य, धर्म, प्रेम और अपनापन के कवच से कलयुग के प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित रख सकते। गर्मी पड़ रहा है तो हम गर्मी ऋतु को बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम एक जूता तो पहन सकते हैं, एक छाता तो लगा सकते हैं। इस माध्यम से हम अपनी रक्षा तो कर सकते हैं। एक गांव में एक किसान था, नाम था भोला। वह रोज शिव मंदिर की सफाई करता। उस गांव में जो शिव मंदिर था, रोज सुबह उठता उसकी सफाई करता, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता और मेहनत से जो कमाता उसी में संतुष्ट रहता था। उस गांव में एक दिन एक साधु आया। उसने गांव वालों को कहा, मेरे पास एक ताबीज है, इसे लगाने पर आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी और आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बहुत लोगों ने ताबीज खरीदा। भोला ने कहा, मुझे ताबीज नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आमदनी दुगनी नहीं करनी। भगवान जो देते हैं मेरे लिए काफी है। बड़ा बनने की इच्छा नहीं है, इसलिए अधिक की आवश्यकता नहीं है। सुख के लिए धन की नहीं, सुंदर विचार की आवश्यकता है। भगवान सदाशिव, जिनका मैं रोज सेवा करता हूं, उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए और उतना वह दे देते हैं। मैं किसी का अपमान नहीं करता, मैं सभी को प्यार बांटता हूं। अधिक पाने की इच्छा नहीं है, दूसरों को सुख देने के लिए ललायित रहता हूं। दूसरों की तरक्की देकर प्रसन्नता होती है। मैंने साधु से पूछा, उस भोला ने साधु से पूछा, आपको यह अलौकिक ताबीज कहां से मिला, प्राप्त हुई, जिससे आप दूसरों का आमदनी बढ़ाते हैं, रोग ठीक करते हैं और सारी बाधाएं ठीक करते हैं? साधु ने कहा, मैंने इसे हिमालय के जंगलों में पाया है। दूसरे दिन साधु जब जा रहे थे तो उनका पैर फिसल गया, वह गिर पड़े और उनके पैर का हड्डी टूट गया। सब लोगों के साथ दौड़कर हम भी गए और कहा, बाबा आपके पास ताबीज तो है, निकाल लीजिए, ठीक कर लीजिए। आप उसे निकालिए और अपने आप को ठीक कर लीजिए। साधु मुझे क्रोधित दृष्टि से देखे और चुप हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, प्लास्टर चढ़ाया गया।
गांव वालों ने मिलकर उनका खर्चा उठाया और उनकी सेवा की। 1 महीने में वो ठीक हो गए। बुला ने कहा, बाबा सरल जीवन जीना सीखिए, मेहनत का खाइए, चमत्कार दिखाकर लोगों को ठगना छोड़िए। हमारे गुरु महाराज योगाचार्य श्री भूपेंद्र नाथ संध्याल जी कहते थे, मैंने जो दीक्षा दिया है वह तुम करते रहो। यही सांसारिक और पारिवारिक सुख प्राप्त करने का मूल मंत्र है। तुम्हें न कोई चमत्कार प्रभावित कर सकेगा, न कोई नकली साधु तुमको ठग सकेगा। इसका एक बार मैंने अनुभव किया। हम बैंक में काम करते थे, आप लोग जानते ही हैं। तो एक पंजाबी आया और सबका हाथ दिख रहा था, सबका भविष्य बता रहा था। किसी से 150, किसी से 200 रुपया ले रहा था। आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपके बच्चे का शादी हो जाएगा, वगैरह वगैरह बता रहा था। सब टेबल टेबल घुमा, सबसे अच्छा पैसा उसको कलेक्शन हो गया, लेकिन मेरे पास नहीं आया, आया ही नहीं। एक आदमी ने पूछा कि आप सबके पास गए, उनके पास काहे नहीं गए? तो बोले, उनके पास जाने में हमको डर लगता है, क्योंकि जानता था कि वो मुझको नहीं ठग सकेगा। जो गुरु के शरण में चला गया उसको कौन ठग सकता है? न कोई चमत्कार आपको प्रभावित करेगा, न कोई नकली साधु आपको ठग सकेगा। नियमित साधन करना, सत्य और धर्म के पथ पर चलना, सरल जीवन जीना तथा दूसरों की तरक्की देकर जलन नहीं होना, ये धर्म का पथ है। आइए हम लोग उसी रास्ते पर चलें। गुरु महाराज हमारी सहायता के लिए हमेशा हमारे साथ है। वह हमें नहीं भटकने देंगे, ये विश्वास रखिए। बस उनके शरणागत होकर रहने की आवश्यकता है। आप सबों का जीवन जय हो। इसको थोड़ा सा हम विस्तार कर दें। लोभी को लोग ठगता है। जो अपने मेहनत से ज्यादा पाना चाहता है, वही आजकल जो चिट फंड और बहुत लोग ठगते हैं, वो ठगे जाते हैं वो लोग। लेकिन जिसको अपने मेहनत के धन पर ही विश्वास है, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, उसको कोई नहीं ठग सकता। अधिक जिसके पास संपत्ति है, उसी को चोर का डर है। जिसको कुछ है ही नहीं, उसका चोर क्या कर लेगा? जो असंयमित जीवन जीता है, उसी को डॉक्टर की आवश्यकता है। जो रोज साधन करता है, प्रारब्ध तो सबको भोगना पड़ता है, दूसरी बात है, लेकिन जो संयमित जीवन जीता है, उसे डॉक्टर का ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अभी हम लोग के लेकर चल गए। आज बहुत बहुत है कि जेबीजी एक कंपनी हुआ करता था कि उसमें पैसा जमा कीजिए, 3 साल में दुगना हो जाएगा। बहुत आदमी सब बेच बाच के जमा कर दिया। हम उसमें बैंक में थे। लोग एक दिन मेरे पास आए कि आप कितना दिन में हमारा पैसा दुगना कर दीजिएगा। ये बैंक का जो स्कीम है, उसमें कम से कम आपको 8 साल लग जाएंगे। 8 साल 9 साल के बाद आपका करीब करीब दुगना हो जाएगा। वो एग्जैक्ट नहीं। जेबी तो जेबी ये तो 3 महीना में कर देता है, 3 साल में। बोले आप वही चली जाइए। आपने कहीं पूछा है कि आप कहाँ से दुगना कीजिएगा? आप जो हम पैसा जमा करेंगे, इसको 3 साल में दुगना आप कैसे कर दीजिएगा? ऐसा कौन मंत्र आपके पास है? कभी नहीं, क्योंकि आप लोभ से अंधा हो चुके हैं। वो चला गया, बहुत लोगों ने जमा किया, वो भी किया, बेचारा सब ठगा। अगर अगर लोभ नहीं होता, उतना ही चाहिए जितना मेरा मेहनत से बनता है, वो ठगा नहीं जाता। आज जितना चिट फंड हो रहा है और साइबर क्राइम और वगैरह वगैरह हो रहा है, इसमें वही लोग ठगे जाते हैं जो बिना मेहनत का ज्यादा चाहते हैं, और जिसको अपने हाथ पर भरोसा है, वो कहते हैं नहीं चाहिए हमको ज्यादा। हमको मेरा अगर 100 रुपया बनता है, तो हमको 101 रुपया नहीं चाहिए। ये जिसकी भावना है, उसको जीवन में कोई नहीं ठग सकता है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं